योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने खोली अविमुक्तेश्वरानंद की पोल। धर्मपाल सिंह बोले, योगी सरकार अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती। धर्मपाल का बड़ा बयान, कहा गोकशी का काम अविमुक्तेश्वरानंद के आका किया करते थे। धर्मपाल सिंह की चेतावनी, कहा धार्मिक पदों को राजनीतिक हथियार नहीं बनने देंगे। मांग मेला प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर हुए विवाद के बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मामला शांत नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी से हिंदू होने का प्रमाण मांगने वाले अविमुक्तेश्वरानंद पर योगी सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा खुलासा कर दिया है और अविमुक्तेश्वरानंद पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार उन्हें शंकराचार्य नहीं मानती है और ना ही सरकार ये पद बांटने का काम करती है। आपको बता दें कि अपने आप में एक बड़ा बयान है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह की ओर से, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि योगी सरकार अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती है। आपको याद दिला दें कि मांग मेला प्रशासन ने बकायदा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस थमाया था और ये कहा था कि वो बताएं कि वो शंकराचार्य का तमगा कैसे लेकर के घूम रहे हैं, यानी कि शंकराचार्य अपने नाम के आगे वो कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है। इस बीच अब उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनका बड़ा बयान सामने आ गया। दरअसल बरेली पहुंचे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं करती। शंकराचार्य कोई सरकारी या संवैधानिक पद नहीं है। धार्मिक पद की आड़ में राजनीति और कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद को सरकार ने शंकराचार्य नहीं माना है और ना ही किसी आधिकारिक मंच से मान्यता दी है। गौहत्या मामले में अनस्य तक की कार्रवाई की गई है और कई आरोपी इस वक्त जेल में सड़ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के धर्मपाल सिंह ने कहा। हमारा संदेश साफ है, आस्था से खिलवाड़ नहीं चलेगा। अविमुक्तेश्वरानंद जी मामले पर सरकार का रुख सख्त है। सरकार किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं करती है। शंकराचार्य पद सरकारी नियुक्ति नहीं है, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। हमारी सरकार का स्पष्ट रुख है कि ये मठों और परंपराओं का विषय है। धार्मिक पद को राजनीति का औजार नहीं बनने दिया जाएगा। हमारा स्पष्ट मत है कि कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक पद की आड़ में भ्रम फैलाता है तो उसे सरकारी मान्यता नहीं मिल सकती। प्रशासन केवल कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था देखता है। सरकार किसी विवादित धार्मिक दावे का समर्थन किसी भी तरीके से नहीं करती है। अविमुक्तेश्वरानंद को सरकार ने शंकराचार्य नहीं माना है और ना ही किसी आधिकारिक मंच से मान्यता दी है। हमारी सरकार का सिद्धांत है विवाद से दूरी, व्यवस्था पर पूरा फोकस। साथ ही योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने गो तस्करी पर भी बड़ा बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद झूठ बोल रहे हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। गो तस्करों के दबाव में वो उत्तर प्रदेश में भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता ही गोरक्षा है। योगी सरकार ने साल 2017 से ही गोरक्षा का काम शुरू कर दिया था। सरकार बनते ही अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराना पहला फैसला था। हजारों अवैध स्लॉटर हाउस योगी सरकार ने बंद किए हैं। उत्तर प्रदेश में गौहत्या और गोमांस पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। गोकशी का काम अविमुक्तेश्वरानंद के आका किया करते थे। सुनिए क्या कुछ गो तस्करी को लेकर के धर्मपाल सिंह ने कहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में गौवंश संरक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में 2017 से काम शुरू कर दिया गया था। श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है।
व कतिपय गोक्षों के दबाव में उत्तर प्रदेश में भ्रम और अराजकता फैलाना चाहते हैं। प्रदेश में योगी सरकार बनते ही पहला काम अवैध बूचड़खानों को बंद किया जाना था। ये योगी सरकार का पहला निर्णय था। गौकसी का कार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के आका किया करते थे। अविमुक्तेश्वरानंद को संभवतः ये जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गौमांस गौ हत्या पूर्णतया प्रतिबंधित है। यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल सुअर, भैंस एवं बकरे का मीट नियमानुसार एक्सपोर्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के गौ हत्या अधिनियम को और अधिक सख्त एवं प्रभावी किया गया है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आते ही अवैध बूचड़खानों पर ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है। 2017 के बाद पूरे प्रदेश में हजारों अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराए गए। पशु तस्करी पर सख्त कार्रवाई की गई। गौकसी के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA तक लगाया गया है। तमाम अपराधी जेल में पड़े सड़ रहे हैं, जिनका कोई पुख्ता हाल नहीं है। इस दौरान धर्मपाल सिंह ने कहा कि गो हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि योगी सरकार ने क्या काम गौ को लेकर के किया है। सुनिए। गौकसी पर योगी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। उत्तर प्रदेश में कानूनी तौर पर सुअर और गोट का मीट का कारोबार है। धार्मिक पद सरकार नहीं बांटती, लेकिन कानून तोड़ने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती। अभी हम लोग गौ संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में संसाधन जुटाने का काम कर रहे हैं। गौशाला नेटवर्क, आत्मनिर्भर मॉडल और पशु कल्याण योजनाएं लागू की गई हैं, ताकि गायों को संरक्षित, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखा जा सके। सरकार के प्रमुख कदम है गौ संरक्षण के लिए बजट आवंटन करना। गायों को किसी भी तरीके से कठिनाई नहीं रहे। सरकार एक दिन में 8 करोड़ रुपया 12 लाख गायों के खर्चे के लिए प्रदान करती है, उन्हें कोई कष्ट न हो। सरकार ने गौवंश संरक्षण व नेचुरल फार्मिंग के लिए राज्य बजट की घोषणा की है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा केवल गायों की सुरक्षा, आश्रय और रखरखाव के लिए अलग से आवंटित है। इसमें गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति भी शामिल है। गौशाला नेटवर्क का विस्तार भी किया जा रहा है। राज्य के प्रत्येक जिला स्तर पर गौशाला, गौ आश्रय केंद्र स्थापित और उनका विस्तार किया जा रहा है। हर शहरी, ग्रामीण, पंचायत और नगर निगम क्षेत्र में गौशालाओं की स्थापना पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक गौशाला में कम से कम 1000 पशु क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए गो वेलफेयर सेस लागू किया गया है, ताकि नियमित फंडिंग सुनिश्चित हो सके। जैसे मंडी परिषद, एक्साइज आदि पर सेस का प्रबंध किया गया है। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर उन्हें और उनके शिष्यों को स्नान करने से पुलिस द्वारा कथित तौर पर रोके जाने के बाद इसके विरोध में 18 जनवरी से जारी अपने धरने को औपचारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। शुक्रवार को वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर आप सच में हिंदू हैं तो गौ माता को राज्य माता घोषित करें और यूपी में गौ मांस का निर्यात बंद करें, नहीं तो गैर हिंदू घोषित कर दे। उन्होंने कहा कि 40 दिनों में आप गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। अगर ये नहीं कर पाए तो आपको
छंद हिंदू करार दिया जाएगा। सीधे तौर पर जिस तरीके से यह बड़ा बयान अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से सामने आया, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के हिंदुत्व को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा किया, तो अब योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी यह बड़ा बयान दे दिया और उनका कहना है कि योगी सरकार अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती और इसी के साथ ही गौ माता को लेकर के जो काम किया गया है वो योगी सरकार में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।